हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आप लोगों का जो तृतीय पाठ है चैप्टर 3 मेरा बचपन, उसका दूसरा भाग आज मैं चर्चा करूँगा आप लोगों के बीच। तो दूसरे भाग में जैसा कि मैंने बताया था कि इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बचपन की अवस्था है, जो उनका बाल्यकाल है ना, उन्होंने खुद से इस पाठ को लिखा है। इस पाठ के वो लेखक है, राइटर हैं, और उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियों को, अपनी यादों को उन्होंने खुद से इसे लिखा है और इसमें बताया है कि किस प्रकार से बचपन में उनका जो बचपना बीता था उसमें उनके पिता का भी सहयोग था, उनके जो गुरु हैं, शिक्षक है, उनका भी योगदान था। यानी आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए, सबका जो बाल्यकाल होता है, जो बचपन का अवस्था होता है, वो लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं। दूसरे भाग में मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए, विचित्र आदमी थे, बड़े अनोखे आदमी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है स्टार्ट। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी खूब खेलते थे। यानी जो लेखक के छोटे भाई थे, यानी पिताजी के कई गुण जो है उन्होंने भी सीखा था। यानी उनके पिता के जो भाई थे, ठीक है, इनके अंकल हुए, चचा हुए, और इनके भी जो गुण थे वो उनके पिता जैसे ही मिलते जुलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए, विचित्र आदमी थे, अनोखे आदमी थे। उनके बहुत बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए थे। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर, यानी उनके उमंग, उनका साहस जो है वह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा उन्हें शतरंज खिलाते पर वे कभी ना जीतते। ठीक है, बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से देखते। कौतूहल मतलब आश्चर्य से देखते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। यानी ऐसी बातें हो रही थी वहाँ पर कि जिस चीज़ के बारे में मौलवी साहब को ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बड़ी बड़ी चीज़ों का दावा करते थे कि मैं ये कार्य कर लूँगा, मैं वो कार्य कर लूँगा, है ना। उसके बाद है, एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए, यानी बगीचे में, पार्क में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चचा सब समझ गए, पर मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द, यानी उसको सौंप दिया गया और कहा कि खूब खींचकर मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बगीचे की ओर चलाई और बंदरों का हाल देखना चाहा। यानी बंदर पर गोली चलाए जो गुलेल से लेकर। इतने ही में उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से चीखते हुए वे जमीन पर बैठ गए। पता चला कि गोली बंदर के बजाय खुद को मार बैठे हैं। यानी जहां बंदर को मारने गए थे तो वो लगा ऐसा कि वो खुद को मार गए हैं और खुद चोटिल हो गए और ज़मीन पर गिर गए। यानी जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये अपने दिखावे के लिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सभी चीज़ों का ज्ञान है, नॉलेज है, मैं बहादुर हूँ, है ना। उसके बाद एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। इतने में एक सांड आ गया। सबने कहा यह सांड तो लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, वे बेखौफ होकर आगे बढ़े। बेखौफ का अर्थ होता है बिना डरे हुए। ठीक है, आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। यानी यहाँ पर भी जो है अपने आप को, अपनी काबिलियत को दिखाना चाहते थे, लेकिन उनकी काबिलियत यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, उसके बाद एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए कि चलिए आपको देखते हैं कि आपको बंदूक चलाना आती है कि नहीं आती है। कोई काम वह नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। यानी हर कार्य को मौलवी साहब
जानते थे। ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो मौलवी साहब को नहीं आता हो। उन्होंने साफ कर दिया कि वह अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वह बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त का अर्थ होता है पेड़, दरख्त का अर्थ होता है पेड़ पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफ़ी ऊंचाई पर था। मौलवी साहब ने पहले कभी बंदूक चलाई नहीं थी, लेकिन कहते थे कि मुझे सब कुछ आता है। उन्होंने बंदूक सीने पर ही रखी थी कि गिद्ध उन पर झपटा। मौलवी साहब बंदूक फेंककर भागे और गड्ढे में जा गिरे। उन्हें उठाकर घर लाया गया। कई दिनों के इलाज के बाद फिर पढ़ाना शुरू किया। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप उसको क्यों चढ़ते हो, क्यों करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब सिर्फ दिखावे के लिए, लोग जो है सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, अपने शान शौकत के लिए कि मैं इस काम को जानता हूँ, लेकिन उस काम के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस पाठ के लिए इतना ही।